आज मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उससे तुम्हें प्रेम विरह से मुक्ति मिलने वाली है। प्रेम विरह आपको समझ में आता है? ये शब्द हिंदी साहित्य का है। मैं बात कर रहा हूँ कि प्यार में जो लोग रो रहे हैं, जिनके रिश्तों की वजह से वो बहुत परेशान है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका विवाह ठीक नहीं चल रहा, अगर आपकी बिटिया या आपके दामाद के साथ आपस में तालमेल ठीक नहीं है, या आपके स्वयं के तालमेल ठीक नहीं है, आपके बेटे और बहू के बीच में संसर्ग बहुत अच्छे नहीं है, बहुत विवाद रहता है, बहुत झगड़ा रहता है, या आपके अपने पार्टनर के साथ आपकी खुद की नहीं बन रही है, जब भी प्रेम में विरह हो, या तो होता है योग और या तो होता है संयोग और या तो होता है कुयोग। आज कुयोग को संयोग में परिणत करने का उपाय लेकर के आया हूं। मैं कह रहा हूं प्रेम विरह से मुक्ति मिलेगी। आपको जलानी है सिर्फ और सिर्फ इस कोने में, इस दिशा में अगरबत्ती। कौन सी दिशा में अगरबत्ती जलानी है, समय, तरीका, ढंग, वो मुहूर्त सब बता रहा हूं। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको हर बार जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ पर आपके हर रिश्तों को बाखूबी समझकर आपको जिताने के लिए, आपको सुव्यवस्थित कर हर रिश्ते से उत्कृष्ट व्यवस्था में पहुंचाने के लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी निरंतर काम कर रही है। हमें काम करते करते पिछले 20-21 सालों में सफलता मिली है। सफल हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म YouTube पर भी चलाई जा रही है। YouTube पर भी हम 1 मिलियन के ऊपर हो चुके हैं। हमारे परिवार में, इस वंश में, इस कुटुंब में 1 मिलियन से ऊपर लोग हो चुके हैं। स्वागत है आप सबका। इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम संप्रदाय के लोग हैं, जिनके जीवन में प्यार से बड़ा कुछ नहीं है। न पैसा, न रुपया, न धन, न दौलत, न दुनिया का कोई सुख। सिर्फ और सिर्फ प्यार जिन्हें चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं, हम उन परिवारों की बात कर रहे हैं जिनके जीवन में प्यार के अलावा कुछ नहीं है। हम उनके हिस्से में आते हैं जिनके जीवन में प्रेम है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उन बच्चों का जीवन ठीक कर पा रहे हैं जिनके जीवन में दुनिया की कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। सब मटेरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है तो सिर्फ और सिर्फ लव। आपके लव में, प्यार में, रिश्तों में, रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है, आपका संबंध, आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका विवाह चल नहीं पा रहा है अगर, तो आज इस प्रेम विरह से आपको मुक्ति मिलेगी। विरह और वेदना ये हिंदी साहित्य के वो शब्द हैं जो अंदर तक टटोलते हैं, अंदर तक आपको झंझोर कर रख देते हैं। इंसान इस वेदना से, इस पीड़ा से जितना पीड़ित होता है, दुनिया में किसी पीड़ा से नहीं पीड़ित होता। रुपए पैसे कम हो तो किसी तरह से काम चलाया जा सकता है। ब्रांडेड और अनब्रांडेड चीजों में मैनेज किया जा सकता है। बहुत महंगी चीजें नहीं लेंगे, हम सस्ती लेकर काम चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत हीरे जवाहरात पहने हम आर्टिफिशियल चीजों को पहनकर जीवन चला सकते हैं। बहुत स्पेशल खाने के बजाय हम 1500, 2000, 5000 के पिज्जा बर्गर खाने से अच्छा है कि हम दाल रोटी खाएंगे और जीवन अच्छी तरीके से जिएंगे। लेकिन अगर प्रेम नहीं होना तो ना तो 5 स्टार का भोजन और ना तो घर का खाना कुछ हजम नहीं होता।
आज उसी दिशा में तुम्हें मजबूत करने की बात कर रहा हूं। लेकिन सावधान, रिश्तों को बिगाड़ने में भी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, ये बात ध्यान रखना। जब तक तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं है, जब तक तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते कि तुम्हारी अपनी बहुत बड़ी गलती है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने कार्मिक अकाउंट में दोष होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने स्वाभाविक तौर पर तुम कुछ ऐसा चाहते हो अपनी लाइफ में जो हो नहीं सकता, इस वजह से तुम्हारा प्यार तुमसे दूर है। तुम कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो रिमोट कंट्रोल से चल सकता है। ध्यान रखना, प्यार रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार, एसी, टीवी नहीं है जिसपे आप मनचाहा गाना बजा लें या मनचाहा टेम्परेचर सेट कर लें। ये वो दिशा है जहां पर तुम्हें सेट होना पड़ेगा। चकिददाति प्रत्युग्रहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। प्यार में लिया पहले नहीं जाता, पहले दिया जाता है। लेन देन की बात में हम केवल शारीरिक संसर्गों की बात नहीं कर रहे, हम मानसिक, आत्मिक और चिंतन पर बात कर रहे हैं। सोच प्रणाली पर तो गड़बड़ करता है। आपने सोच लिया ऐसा होगा, यहां तक भी ठीक था, जब आप सोच लेते हैं ऐसा ही होगा, बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, आपको सब पता चल जाता है ऐसा ही होगा। मेरा मन बोल रहा है, अच्छा जी तुम्हारा मन नहीं हो गया मंदिर का घंटा। जरा ध्यान से भरोसा रखना सीखिए, विश्वास रखना सीखिए, अपने रिश्तों पर, संबंधों पर यकीन रखना सीखिए। आपके अपने लोगों की बात कोई तीसरा बताए और वो तुम मान रहे हो तो ये सच्चा प्यार नहीं है। बहुत सारी भूलें कर रहे हो तुम रिश्तों में, बहुत सारी गलतियां कर रहे हो तुम संबंधों में। हो सकता है कहीं तुम्हारी एंजाइटी, कहीं तुम्हारा क्रोध, कहीं तुम्हारा मन मलिन होना रिश्ते को खराब तो नहीं कर रहा। तुम में प्रसन्नता हो, तुम में वो स्पंदन हो। जब बहुत बड़े पाषाण पर, पत्थर पर बहुत ऊपर से पानी गिराया जाए और उसके जब छींटे उड़ते हैं और उन छींटों पे भी बहुत महीन जो स्पंदन होने वाले जल के तत्व हैं जो उड़ रहे होते हैं, असली पानी की पहचान वो बताते हैं। कभी आप एक काम करना, असली पानी को समझने की कोशिश करना है तो भाप वाले पानी को समझना। और अच्छा, वो पिचकारी होती है ना जिसमें पानी भर करके बाल में डालने के लिए, फेस पे डालने के लिए सैलून वाले रखते हैं, उसमें देखना ऑप्शन होता है, एक पानी थोड़ा मोटा गिरता है और एक फिर पूरा ऐसा बहुत बूंद बूंद होकर के खूब फैल के आता है। 2 बार 4 बार मारो तब कुछ गीला होगा, एक बार मारो तो पता ही नहीं चलता, मतलब पानी आया भी और पता ही नहीं चला कि यहां तक पूरा पहुंचा है क्या। बहुत महीन छिद्र से, एक्चुअली उसे स्पंदन कहते हैं। ये एक ऐसा एहसास है, ध्यान से समझना, प्रेम शरीर का कोई अंग नहीं है। ये जो तुम इधर इशारा करते हो ना, प्रेम इधर है और ये एहसास है केवल। इस एहसास को बहुत खास बनाना है तो यहां से यहां तक का कनेक्शन बहुत स्ट्रेट करना होगा। तभी तो इस उंगली में, रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाते हैं। इस उंगली की जो नस है वो सीधी हार्ट पे जाती है, सीधा दिल में कनेक्ट होती है, इसीलिए इसमें अंगूठी पहनाते हैं। आज तो मैं कह रहा हूं, अगरबत्ती जो वास्तव में निषेध है, अगरबत्ती जिसमें बांस लगता है, अगरबत्ती जिसे जनरली नहीं जलाना चाहिए पूजन पाठ में, आज मैं उसी अगरबत्ती को कह रहा हूं कि इस कोने में जरूर जलाना। इस कोने में जलाने से तुम्हारे घर में उस प्रेम वियोग से मुक्ति का साधन बनेगा। तुम प्रेम में वियोग में नहीं रहोगे, प्रेम के संयोग में रहोगे। तुम्हारे इस कोने में अगरबत्ती जलनी चाहिए और दिन में नहीं, रात्रि में जलनी चाहिए। जरा ध्यान से समझ लीजिए और पूरा का पूरा विश्लेषण, पूरा तरीका आपको सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में ये विरह कभी नहीं आएगी। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं, वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा प्यार मुझे फिर से वापस मिल गया है और उन्होंने मुझसे बात भी की अच्छे से और वो मिलने भी आए थे हमसे और शादी के लिए भी उन्होंने कहा है कि पापा को भेजिएगा हमारे घर मार्च अप्रैल तक। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।
बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए। देखिए आप तो उस दिशा तक पहुंच गए जहां लोग पहुंचना चाहते हैं, पर तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारे गुरु चरणों में अनुराग की असली भक्ति का बल है, जिसकी वजह से तुम सफल हो गए। बहुत धन्यवाद। अब सीधा उपाय की ओर बात कर रहे हैं कि आपको अपने घर के किस कोने में अगरबत्ती जलानी है। हाँ, आपके बेडरूम में अगरबत्ती जलानी है। बेडरूम में अगरबत्ती जलाने से आपका घर परिवार, आपका संसार, आपका प्यार, आपका परिवार, आपका विवाह, आपकी शादी बच सकती है और पूरी तरह से आपके अनुकूल हो सकती है। जरा समझने की कोशिश करना कि ये करना कब है और किस स्थिति में करना है। अगर सब ठीक चल रहा है तो बिल्कुल भी मत करिएगा। ध्यान समझिए, अगर वियोग है, अगर कुयोग है तो ही करिएगा इस उपाय को। आपको करना क्या है, आपको शनिवार मंगलवार दोनों दिनों में किसी भी दिन का चुनाव कर लीजिए। अब चुनाव तो आप एक दिन का करेंगे, लेकिन आपको ये लगातार कम से कम 11-21 दिनों में शनिवार रविवार शनिवार मंगलवार शनिवार मंगलवार शनिवार मंगलवार ये आपको करते रहना है। कंटिन्यू शनिवार रविवार कर सकते हैं, शनिवार मंगलवार कर सकते हैं, दोनों में से जो सुविधाजनक लगे उसमें कर सकते हैं आप। ध्यान रहे ये काम थोड़ा गुप्त रूप से करिएगा, क्योंकि लोगों को अगर पता चलेगा तो बिना मतलब विवाद फैलेगा और लोग गलत समझेंगे, जबकि इसमें गलत कुछ नहीं है। अपने घर की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। ये काम आपको रात्रि में करना है, अर्धरात्रि में भी करें तो कोई बुराई नहीं, सोने के पहले करना है। अब करना क्या है वो जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। एक अगरबत्ती जलानी है और 7 बार अपने बेड पे इसको घुमाकर बाहर किसी भी गमले में ऐसी जगह लगा दीजिए जहां कोई जलने वलने की दिक्कत ना हो और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये बहुत सीधी सीधी बात बताइए, अब इसके अंदर प्रवेश करके बात कर रहा हूँ। ये जब आप जलाएंगे और जिस समय आप घुमा रहे होंगे उस समय आपको एक शब्द बोलना जरूर है। बस ये शब्द है जो इसको पावरफुल बनाएगा। और जैसे ही आप इस अगरबत्ती को अपने बेडरूम में बेड के आसपास घुमा करके बाहर किसी भी बालकनी में, छत पे या ऐसे गमले में जहाँ पर ये जलता रहे वहाँ लगाएंगे, तो ये जितनी देर तक जलती रहेगी उतनी देर तक आपकी समस्याएं उस धुएं में उड़ती रहेंगी। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो भव। क्या बोलना है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो भव। ये मंत्र है और जैसे ही आप इसमें ओम क्लीम लगा देंगे तो ये बीज मंत्र हो जाएगा। तो क्या करना है हमको? ओम क्लीम लगाकर बोलना है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो भव, ऐसा कह के। और अपनी इच्छा, अपना मनोरथ, अपनी वो बात जरूर कहना। तुम शादी करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो, प्यार को आकर्षित करना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, रिश्ता सुधारना चाहते हो, उसको वापस बुलाना चाहते हो, उसी से विवाह करना चाहते हो, ईटी थी कुछ भी जो तुम चाहते हो, ईटी से कुछ भी जो तुम चाहते हो, वो मनोरथ जरूर अपने मन में रखना। और इस अगरबत्ती को जाकर के बाहर किसी कमरे में, छत में, बालकनी में लगा देना। ध्यान रहे ऐसी जगह लगाना जहाँ जलने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो। बस पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी ताकत से कोई भी बीज मंत्र और ताकतवर गुरु मुख से हो जाता है। जब कोई गुरु बताता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। सामान्य राम राम जब गुरु कान में फूंक दे तो वो पावरफुल हो जाता है और आपके लिए गुरु मंत्र बन जाता है। तो मैं साक्षात सामने बैठकर बता रहा हूँ, अगर तुम गुरु मानते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता आज से ही शुरू हो जाएगी। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बड़ा ख्याल रखने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, एकदम दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नेगेटिव हो रहे हो? प्रीवियस लाइफ मत बताना। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है किसी भी सूरत में, प्यार में। हाँ, सिर्फ तुम खुद का ख्याल रखो। रोने से, परेशान होने से सब खराब कर बैठे हो। एक बार रोने से 41 डेज खराब होते हैं। दिन में जितनी बार रोए उसको 41 से कैलकुलेशन कर लो, उतने दिन बर्बाद कर दिए। कोई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है इधर, तो ध्यान रखो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे व्यापार का, तुम्हारे संसार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ।
ओम नमः शिवाय।